कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कल इस पुरुषोत्तम मास में आपने भगवान के विराट स्वरूप के संदर्भ में चर्चा का श्रवण किया। किस प्रकार से ये संपूर्ण जगत के पदार्थ, संपूर्ण जगत के समस्त जीव, 14 भुवन भगवान के शरीर में ही स्थित हैं और स्थूल रूप से सब कुछ भगवान ही है। भगवान से विलग और कुछ भी नहीं है। कल इस दिव्य चर्चा का आपने श्रवण किया। साथ ही श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करो और फिर भगवान की लीलाओं का बारंबार स्मरण करते हुए भगवान के स्वरूप में डूबे रहो। किस प्रकार से भगवान का ध्यान किया जाए, तो चर्चा की कि एक एक अंग का ध्यान किया जाए। आज इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आवश्यक है प्रबल वैराग्य। ज्ञान के लिए वैराग्य का होना अति आवश्यक है। इसमें एक चर्चा और भी की गई कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की धारणा भी की गई, जो कल विधि बताई थी धारणा की, और उसी धारणा के बल पर ब्रह्मा जी जब प्रलय हो जाती है एक कल्प के बाद, तो उस महाप्रलय के बाद पुनः ब्रह्मा जी सृष्टि की उसी प्रकार से जो संरचना करते हैं वो भगवान की धारणा के कारण से हो पाती है। उनका चित्त स्थिर हो जाता है, उनकी दृष्टि अमोघ हो जाती है और बुद्धि निश्चात्मिका हो जाती है। जो गीता जी के 2वें अध्याय में स्थिर प्रज्ञ की बुद्धि का वर्णन आता है, ब्रह्मा जी की बुद्धि स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में होती है, तभी वह पुनः सृष्टि सर्जन कर पाते हैं।
और अन्यथा तो अगर बुद्धि की हम बात करें तो आम भक्तों की बुद्धि तो बस स्वर्ग के चक्कर में फंसी रहती है। स्वर्ग आदि निरर्थक जो नाम हैं, उनके भोग हैं, उनके फेर में फंसा रहता है सामान्य जीव। इसके अंदर की वासनाएं इसे इस मायावी संसार में फंसाए रखती है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होता है, जो विचारशील मननशील ये जीवात्मा होता है, वो कहते हैं विविध नाम वाले पदार्थों में बस उतना ही व्यवहार करता है जितना प्रयोजन हो। संसार के जितने भी पदार्थ हैं अब उनके साथ व्यवहार तो होगा ही। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जिन जिनसे संबंध है, उनके साथ व्यवहार तो होगा ही। लेकिन कहते हैं बस उतना जितना प्रयोजन है। आपके पास कोई मिलने के लिए आए, तो जब कोई मिलने के लिए आता है, काम की बात तो होती है 2 मिनट की और बकवास होती है 2 घंटे की। तो कहते बात बस उतनी करो। वो 2 घंटे जो बकवास में समय व्यतीत कर देते हो, विद्वान पुरुष उनमें समय व्यतीत नहीं करता। विद्वान पुरुष उन 2 घंटे का उपयोग करता है। और इस बात को मैं उदाहरण कई बार देता हूं। हमारे एक मामा जी हुआ करते थे, श्री श्रीचंद वैश्य। बागमन जी को तो आप सब जानते ही रहे हैं। तो उनसे छोटे श्री श्रीचंद वैश्य जी थे, जो परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ ही रहा करते थे। और उन्होंने जितनी भी स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तकें इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं, वो सभी उन्होंने की। बहुत विद्वान थे। गीता की सीधी भी याद थी और उल्टी भी याद थी। बड़े विद्वान। एक बार यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में, जो पेट्रोल पंप वाली गली है, तो एक बार हमने उनसे बैठ करके गीता जी का श्रवण किया। गीता जी पढ़ी। तो उनसे जो गीता जी को पढ़ा गया, हमने एक चीज देखी कि जब भी उनसे बात कर रहे होते थे, गीता जी जैसे जितने समय पढ़ानी थी वो पढ़ा दी, उसके बाद जब थोड़ी बहुत देर बात के लिए खड़े होते, किसी विषय की चर्चा करते, तो वो नपा तुला जवाब देते और फिर हम कुछ कह रहे, उतने में ही बस राम 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 करते रहते। एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं घुमाते। हमें इसी बात की आवश्यकता है कि जो प्रयोजन जितना है उतनी बात करने के उपरांत कहते हैं फिर मन को सीधे परमात्मा में लगाओ। परमात्मा का ही श्रवण करो, परमात्मा का ही कीर्तन करो और परमात्मा का ही स्मरण करो। ये 3 बातें विशेष रूप से श्री सुखदेव जी ने कही हैं परीक्षित जी को। उसी बात की यहां पुनरावृत्ति हो रही है कि केवल जितना प्रयोजन, नहीं तो भाई टाइम को खराब करे रखो। फोन आ जाए किसी का, लगे रहते हैं घंटों घंटों 2-2 घंटे। ये समय व्यर्थ करना है। वाणी के जो 4 दोष हैं, वो इस चर्चा में ही चारों दोष सामने निकल करके आते हैं। सबसे पहले असत्य बुरियात, असत्यम बुरियात, झूठ बोलना इसी में होता है। अप्रिय बुरियात, अप्रिय भी इसी में बोला जाता है। निंदा भी इसी में होती है। और व्यर्थ प्रलाप बकवास, ये चारों जो कमियां हैं, ये चारों इसी में होती। जबकि वाणी की 4 खूबियां क्या हैं? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलना है और प्रिय बोलना है, हितकारी बोलना है, सटीक बोलना है, तो उसका प्रभाव होता है। यही बात यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि भाई जितना प्रयोजन हो उतना ही बोलें, उतना ही करें। एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो, सजग रहें हर समय।
हर क्षण आपको सजग रहना है। और जब संसार के पदार्थ अगर प्रारब्धवश बिना परिश्रम के मिल रहे हैं तो फिर उनके उपार्जन के लिए व्यर्थ में शरीर को कष्ट क्यों देते फिरते हो। आत्मनं चेत विजानीयाम अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम मन संजरे। वेद भगवान कहते हैं जब आत्मा को भली प्रकार से जान लिया जाता है, आत्मनं चेत विजानीयाम अयम अस्मीति पुरुषः, वो अजर अमर अविनाशी पुरुष मैं ही हूं। मैं से मतलब आत्मा, मैं से मतलब परमात्मा। फिर किमिच्छन कस्य कामाय, कौन सी इच्छा के लिए, कौन सी कामना के लिए, कौन से संग्रहों के लिए। शरीरम मन संजरे, इस शरीर को कष्ट देता फिरता। यही बात भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई व्यर्थ जो है परिश्रम क्यों करते हो, क्या प्रयोजन है, क्यों लगे रहते हो। और वैराग्य की पराकाष्ठा बता रहे हैं श्री सुखदेव जी। कहते हैं जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग की अभिलाषा क्यों करते हो। पलंग का क्या प्रयोजन है। जब भुजाओं से काम चल सकता है तो तकियों का क्या प्रयोजन है। जब अंजुली से काम चल सकता है तो बर्तनों का क्या प्रयोजन है। जब कहते हैं वृक्ष की छाल पहनकर या निवस्त्र रहकर काम चल सकता है तो इतने वस्त्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। और फिर अगर वस्त्र पहनने हैं तो कहने क्या चीथड़ों की कमी हो गई है। अगर भूख लगी हुई है तो कहते हैं अन्न के संग्रह की कहाँ आवश्यकता है। कहने लगे क्या फल फूल पत्ते वृक्षों ने देने बंद कर दिए हैं। रहने के लिए पहाड़ों की गुफाएं भी हैं। भगवान के ऊपर क्या आपको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, भगवान के ऊपर विश्वास करने सीखो। वो प्रारब्ध में उसने आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर रखा है। वो अपने समस्त भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करो। और क्यों कहते हैं धनवानों की चापलूसी करते फिरते हो, धनवानों के आगे पीछे फिरते हो। अरे तुम जो यहाँ पर आए हो, यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए आए हो, अज्ञान का विनाश करने के लिए आए हो। और भाई पशुओं की बात तो अलग है, लेकिन मनुष्यों में कौन ऐसा है जो संसार रूपी वैतरणी में गिरकर, वैतरणी माने वो नदी जिसमें रक्त भरा हुआ है, जिसमें पीप भरा हुआ है, जिसमें मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, ऐसी नदी न जाने कितने हिंसक उसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। कहते उसमें गिर कर के कौन जो है इस मनुष्य शरीर को गंवाना चाहेगा। इसलिए अगर उससे बचना चाहते हो, ये शरीर वैतरणी नदी है भाई, इस शरीर में सारा यही है भाई। लेकिन इसी की जब नदी हो तो कोई एक क्षण के लिए भी उसमें गिरना चाहेगा क्या। लेकिन गिरते हैं भाई। इससे पार होने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इस वैतरणी से पार होने के लिए ये इस मांस, हड्डी, रक्त, पीप, चमड़ी, इसके पिंजड़े से मुक्त होने के लिए ही भगवान ने हे परीक्षित ये मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए क्या करें, कहते हैं पहले भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान स्थिर करो। भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान ऐसा स्थिर करो कि भगवान आपके सामने दिखाई देने लगे। जिसमें भी आपकी रुचि हो, जो भी आपके इष्ट हो, जिसमें भी धारणा स्थिर हो सकती हो, जिसको जो भी भगवान का स्वरूप प्रिय लगे, क्योंकि भगवान तो एक ही है। एक ही भगवान भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं। भगवान कोई अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हो जाते हैं। जैसे एक ही अग्नि
अलग अलग चूलों में प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से एक ही भगवान अलग अलग भक्तों के हृदय के भावना के अनुसार वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। जो राम रूप में भजता उसके लिए राम बन जाते हैं, कृष्ण रूप में भजते हैं तो कृष्ण रूप में भगवान आ जाते हैं। कोई नारायण रूप में भजता तो नारायण बन जाते हैं, शिव रूप में भजता तो शिव बन जाते हैं, भगवती रूप में भजता है तो भगवती बन जाते हैं। भगवान को जिस भी भाव से भजे, बहुत से गुरुदेव को ही भगवान के रूप में भजने लगते हैं। तो जो भी भजे तो कहते हैं भगवान वैसा ही रूप उसके लिए धारण कर लेता है, क्योंकि संकल्प से बनता है। जिसका जैसा जैसा संकल्प होता है वैसा वैसा रूप उसके हृदय आकाश में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के संदर्भ में चर्चा की गई है कि भगवान विष्णु का ध्यान हम किस प्रकार से करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या चिंतन किया जाता है? भगवान की 4 भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं में भगवान ने एक में शंख धारण किया है, एक में चक्र धारण किया है, एक में गदा धारण की हुई है, एक में पद्म धारण किया हुआ है। इस प्रकार से चतुर्भुजी स्वरूप वाले भगवान हैं और भगवान के मुख पर सदा ही प्रसन्नता रहती है। भगवान के मुख की मोहिनी मुस्कान है, कमल के समान भगवान के विशाल और कोमल नेत्र हैं। भगवान कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं। भुजाओं में बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर भगवान ने बहुत सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। कानों में मकराकृति के कुंडल हैं जिसमें बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल, भगवान के जो चरण कमल हैं वो योगीश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कनिका के समान विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है, एक सुनहरी रेखा उनके हृदय पर विराजित है। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि विराजित है जिसकी प्रभा समस्त लोकों को आलोकित कर रही है। भगवान के वक्ष स्थल पर कभी भी न कुमलाने वाली वो वैजंती माला वन माला सुशोभित हो रही है। भगवान के कमर में करधनी है, अंगुली में बहुत सुंदर सुंदर अंगूठियां विराजित हैं, चरणों में नुपुर है, हाथों में कंगन है। इस प्रकार से भगवान बहुत से आभूषणों को धारण किए हुए हैं। भगवान के घुंघराले लटाएं हैं, उनका मुख कमल बहुत ही दिव्य अलौकिक है, ऐसी प्रभा से संयुक्त है कि करोड़ों सूर्यों की प्रभा भी लज्जित हो जाती है। भगवान की भौहें बड़ी, उनकी जो चितवन है अद्भुत है। भक्त जरों पर भगवान अपनी इन दिव्य दिव्य है आंखों के द्वारा उनको देख करके उनके ऊपर अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से मन के द्वारा भगवान के स्वरूप में धारणा को बारंबार स्थिर करते रहना चाहिए और भगवान के पूर्ण स्वरूप को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर के उनके मुस्कान पर्यंत मुख कमल, उसके एक एक अंग के ऊपर बुद्धि की धारणा को स्थिर करें। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाए, जब बारंबार हम इसमें रमण करेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि स्थिर होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी, फिर चित्त भी स्थिर हो जाएगा। और जब एक एक अंग का ध्यान बारंबार करते करते ठीक ठीक करते करते उसकी महिमा का गुणानुवाद करते, महिमा के बारे में कल मैंने आपको चर्चा कर दी थी इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। भगवान के एक एक अंग की महिमा का साथ साथ जब हम चिंतन करते हैं ना, उसकी कृपा दृष्टि का जब हम चिंतन करते हैं ना, तो वहां पर फिर धारणा स्थिर हो जाती है, चित्त उसमें स्थिर हो जाता है। और जैसे जैसे संपूर्ण शरीर में भगवान के संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में हमारी धारणा स्थिर हो जाती है तो ध्यान फिर वहीं पर लग जाता है। और वे भगवान इस संसार के आपके सबके दृष्टा हैं, वे दृश्य नहीं है। जैसे हमारा ध्यान जब स्थिर हो जाए तो हमें लगता है वो हमारे दृश्य नहीं, वो दृष्टा रूप से विराजित हैं।
वही देखने वाले हैं सबको, आपके ध्यान को भी वही देख रहे हैं। आपके लिए वो दृश्य नहीं है, वो तो भगवान दृष्टा ही, सगुण भी और निर्गुण भी सब उन्हीं परमात्मा का स्वरूप है। जब तक उनसे अनन्य प्रेम ना हो जाए तब तक भक्ति योग पूर्ण नहीं होता है। और जब साधक नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता के साथ भगवान के उपयुक्त, जो आपके सामने भगवान का ये स्वरूप रखा है, इसका विचार करते करते स्थूल रूप से जब भगवान में अनन्य प्रेम हो जाए तो भक्ति परिपूर्ण होने के उपरांत भगवान उसको साक्षात उसी रूप में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान की भक्ति योग के माध्यम से सगुण साकार स्वरूप की उपासना कहिए, भक्ति कहिए, प्रेम की प्रकाष्ठा कहिए, ध्यान कहिए, लेकिन इन सब के मूल में धारणा है। धारणा क्या है? योग दर्शन में 6 नंबर पर धारणा आती है। धारणा माने हमारे एक निश्चित मत, जहां पर हम टिक जाते हैं कि मेरे लिए ये लाभकारी है। संसार के किसी भी विषय को ले लो, जब जिसको हम लाभकारी समझते हैं तो उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो ये धारणा है। तो ऐसे ही हम भगवान को अपना सबसे बड़ा हितैषी मान करके उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, यही धारणा है। तो इस सगुण साकार स्वरूप में धारणा है। अब हम योगियों की चर्चा के ऊपर आगे बढ़ते हैं, चूंकि क्रम से इसमें सारी चर्चाएं एक एक करके आ जाती है। किसी भी चर्चा को यहाँ सुखदेव जी ने छोड़ा नहीं, गति के संदर्भ में संपूर्ण चर्चा की है। अब कहते हैं कि जो योगी होता है, जिसकी स्थिरता हो जाती है भगवान में, कहते हैं वो जब इस मनुष्य लोक को छोड़ने की अभिलाषा करता है, जिसको ये लगे कि वह हाँ शरीर छूटने वाला है। वैसे तो बात वही है कि वह शरीर कभी भी छूट सकता है, इसलिए तैयारी है, अभ्यास है बारंबार। तो योगी क्या करे? तो कहते हैं योगी जो है, जब मनुष्य लोक को छोड़ने की अभिलाषा हो तो उस समय देश को और काल को भूल जाए। कहते हैं ना कि भाई जब शरीर छोड़ना हो तो काशी में जाना, ये बात ठीक है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हित उपदेशु। क्या कहा कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हित उपदेशु। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ठीक है, जो काशी जी में रह रहे हैं वहां पर कहते हैं कि भगवान शंकर अंत समय में उस राम राम करते हुए भक्त के कान में मंत्र बोल देते हैं। मंत्र बोलने का मतलब है उसे मंत्रणा दे देते कि तेरा अंत काल आ गया, सीधे चित्त को भगवान में लगा। अंत काले च मामेश्वर मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति संशय। तो भगवान उसकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं कि उसके पास आकर के उसे जबरन भगवान का नाम लिवाना प्रारंभ कर देते हैं। यह अंत काल की स्थिति है, ये काशी में मुक्ति का हेतु बन जाता है। तो ये कहते हैं कि अब तुम उस बात की अभिलाषा ना करो, जो अंत समय आ रहा है, अब पता नहीं काशी की किसी की 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, 10,000 किलोमीटर हो, शरीर में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, वहां जाकर के कहीं वास मिले ना मिले, बहुत सी बातें हैं। अब तो भाई बड़े बड़े तीर्थों पर वास बड़ा भारी हो गया है। हमने पहले देखा, जब हम जाया करते थे पहले तीर्थों पर, तो आसानी से रहने की स्थान मिल जाती थी, शक्ति सामर्थ्य ना होने पर भी आवास मिल जाता, भोजन मिल जाता था। लेकिन भाई अब तो ऐसे व्यावसायिक सेंटर बन गए हैं सब जगह, चूंकि भीड़ इस कदर हो गई है, अब कहीं भी जाएं। और मैं तो कहता हूँ भाई तीर्थों पर भीड़ के समय में बिल्कुल मत जाओ। भीड़ के, अरे भगवान तो सदा एक जैसा है। अब वो भीड़ के समय में जब हम जाते हैं, दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं है। अब जा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा चल रही है, इस समय जून का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, इस कदर भीड़ है, वो सड़कों पे ही सारा समय निकल जाता है। भगवान के पास बैठने का कोई समय नहीं, वहाँ पंडित विवाद है। तो मैं आपको सही बताता हूँ, आधों को तो दर्शन भी नहीं होते भगवान के, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि इतनी भीड़ है, बस वो पीछे से पुलिस वाले पंडित हम लोग जल्दी 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 ऐसे भगाने में रहते, दर्शन भी नहीं हो पाते। तो भीड़ के समय में जाकर के फजीता मत करो। कब जाओ? जब समय साधारण सामान्य हो, उस समय पर जाना चाहिए। हमें
और फिर दूसरी बात सुखदेव जी कह रहे हैं, भाई भगवान तो हरिव्यापक सर्वत्र समान है। भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, आपकी सांवली में क्यों नहीं, आपके घर में क्यों नहीं है, जब आपके शरीर के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। असली बात है भगवान का ध्यान। राम का नाम जपते हुए यहां से चले जाओ चाहे वहां से चले जाओ, सीधी बात है। कहीं से चले जाना वहीं से मुक्ति होगी, वहीं से भगवान मिलेगा। भगवान जब कण कण में है, रोम रोम में समाया हुआ है, तो वो वहां भी है यहाँ भी है। वो अलग बात है कि वहां पर महान पुरुषों ने तप किए हैं, भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं हुई हैं, तो वहां का प्रभाव विशेष होता है, आस्था विशेष होती है वहां पर, तो उसका प्रभाव विशेष तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मन को डाइवर्ट करने के लिए वो तीर्थ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर यदि घर को ही आपने तीर्थ बना लिया तो वो तीर्थ सारे आपके घर में ही प्रकट हो जाए। अब ये तो धारणा की बात है, तो इसी धारणा को पक्की करने की बात हमारे यहाँ पर श्री सुखदेव जी कर रहे हैं कि जब ये शरीर को छोड़ना चाहे तो क्या करे, सबसे पहले सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठे और फिर प्राणों को जीतकर इंद्रियों का संयम करे। जब प्राणों को जीत लिया था, प्राणायाम पहले भी चर्चा की थी कि प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों का संयम, इंद्रियां फिर विषयों की ओर नहीं जाती। जब प्राणायाम आप करते हैं, आप कभी भी देख लेना, थोड़े से समय प्राणायाम करने के बाद ही आपकी इंद्रियां जो बहिर्मुखी होती हैं वो बहिर्मुखी होनी बंद हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाने प्रारंभ हो जाती है, शांत हो जाती है, वृत्ति शून्य हो जाती है। प्राणायाम की विशेषता है, इसीलिए हमारे यहाँ प्राणायाम की महिमा बहुत बताई गई है। योग दर्शन में चौथे नंबर पर इसीलिए प्राणायाम को कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह ढंग है, तो चौथे नंबर पर प्राणायाम आता है। और प्राणायाम के द्वारा आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो सिद्धियां आनी प्रारंभ होती हैं वैसे तो यम से ही प्रारंभ हो जाती है। सत्य की जो सिद्धि है वो यम से ही आती है, अहिंसा की जो सिद्धि आती है वो यम से ही आती है। सत्य की सिद्धि सबसे पहले आती है, और सत्य की जो सिद्धि आती है उसमें मुंह से जो भी निकल जाता है वो पत्थर की लकीर होती है। आपने जो देखा होगा ना, कह देते हैं कि भाई वरदान या सांप, तो चूंकि जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जिनके जीवन में सत्य ही होता है, उनके पास सत्य की सिद्धि स्वतः आ जाती है। तो वहीं से, और प्राणायाम के द्वारा बहुत दिव्य सिद्धियां आती हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, आकाश गमन की सिद्धि चर्चा चल रही थी पीछे सिद्धियों की, तो ये प्राणायाम से ही आती है। यहीं बैठे बैठे दूसरी जगह पर जो भी कुछ है वो सब यहीं पर दिख जाना अंतर्यामी रूप से एक तरह से, तो वो क्या है, ये प्राणायाम से सिद्धि आती है। इसी प्रकार से सिद्धियां प्राणायाम से आती हैं। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, जो सिद्धि प्राप्त करने के चक्करों में पड़ जाता है वो फंस जाता है, क्योंकि वो तो फिर चमत्कारी बाबा बन जाता है। सिद्धियां आती तो हैं, लेकिन वो सिद्धियां आपके शुद्धिकरण के लिए, आपकी परीक्षा के लिए भी है, तो उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। ये विद्वान योगी के लिए जरूरी है। तो कहते हैं प्राणों को जीतकर मन और इंद्रियों का संयम करे और फिर निर्मल बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके अब बुद्धि को कहाँ लेकर जाए, कहते हैं क्षेत्रज्ञ में लेकर जाए, जीवात्मा। क्षेत्रज्ञो अहमेव अत्र देहे देहे धृतांब। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो विषय आता है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग चल रहा है। मेरा मन यह है, देखें अगर संभव हो तो इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन उस 15वें अध्याय को गीता जी के उसको भी बीच में समाहित करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का उसमें वर्णन है, देखते हैं वैसे भगवत इच्छा जैसी हुई तो उस क्षेत्रज्ञ में फिर स्थिर करना, यानी लय करना है। इंद्रियों को प्राणों के माध्यम से बुद्धि के साथ लय करना है और बुद्धि को अब क्षेत्रज्ञ में लय करना है, जीवात्मा। और फिर इस क्षेत्रज्ञ को जीव भाव से विरहित होकर के आत्मा में लीन कर देना है। अंतरात्मा को फिर परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस शांतिमय स्थिति में बस स्थिर हो जाए। कोई कर्तव्य नहीं, यहाँ पर गुणों का कोई खेल नहीं, न सतोगुण रहता, न रजोगुण रहता और न ही तमोगुण रहता, क्योंकि इनका अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। उस स्थिति में देवताओं के नियामक काल की भी बात बहुत गौर करने की बात है। कहते हैं इस स्थिति में जब विराजमान हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लय हो रही होती है, उस समय कहते हैं जो एक काल है, कहते हैं वो भी स्पर्श नहीं कर सकता है, उसकी भी यहाँ पर दाल नहीं गलती है। फिर देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणियों की तो बात ही क्या की जाए। योगी लोग
यह है और यह नहीं है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों से विरहित होकर के केवल परमात्मा में ही आत्मबुद्धि वाले होते हैं। पद पद पर भगवान के परम पूज्य स्वरूप का वो आलिंगन करते हैं, अर्थात उसकी अनुभूति करते हैं। अनन्य प्रेम से परमात्मा के परिपूर्ण रहते हैं। यही भगवान का परम पद कहा जाता है। अब इसमें आगे शरीर त्याग की विधि सट चक्र भेदन के माध्यम से, अब उस विधि को यहाँ पर श्री सुखदेव जी बताने जा रहे हैं। इस स्थिति में यह भाग्य योगी के लिए क्या करे कि ज्ञान दृष्टि के बल से जब चित्त की सारी वासनाएं हमारी निवृत्त हो जाएं और योगी अपने शरीर का त्याग करना चाहे तो कैसे करें। सबसे पहले आपको बताएं कि जो हमारे चक्र होते हैं ना, अष्टकमल दल कहते हैं, दो चक्र नीचे होते हैं, एक मूलाधार चक्र, एक स्वाधिष्ठान चक्र। तो इनमें सबसे पहले जो हमारी दाहिने पैर की एड़ी है, उस एड़ी को दोनों चक्रों के मध्य में, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, उनके बीच में एड़ी को लगाए और एड़ी के द्वारा मूलाधार चक्र का द्वार बंद कर दे। ये कहना इसके द्वारा, जिससे कि वायु नीचे से गमन ना करे, वायु को ऊपर उठाना। ये योग क्रिया है, ये हम लोगों के लिए नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं, जो हम ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं हमारे लिए क्रिया नहीं होती, लेकिन सुखदेव जी तो सारी विधियां बता रहे हैं, एक एक करके हर विधि के बारे में बता रहे हैं। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही। तो उसमें क्या करे, सबसे पहले एडी से मूलाधार चक्र को दबाए और एडी से मूलाधार चक्र को दबा करके बिना घबराए, अब ऊपर 6 चक्र रह गए, 2 तो ये नीचे के चक्र हो गए, अब तीसरा चक्र नाभि में है। तो कहते हैं ये जो प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाना है, ऊपर की ओर लेकर के चलना, एक एक चक्र का भेदन करना। भेदन करने से तात्पर्य यह है कि जो हमारी ये प्राण वायु सब जगह पर शरीर में व्याप्त है, उस प्राण वायु को धीरे धीरे इसको इकट्ठा करना है, एक जगह पर लाना है, इस सारी शक्ति को एक जगह पर लेकर चलना है। तो स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र से यहां से वायु को ऊपर की ओर संकुचित करें और लेकर के आए नाभि में। ये जो हमारी नाभि है, यहाँ पर मणि चक्र होता है, ये मणिपूरक बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष लोक है, इसमें वो नीचे की वायु को यहाँ ला करके स्थिर करें। ये धीरे धीरे अभ्यास से होगा, ये भी ऐसे नहीं कि एक बार में हो जाता। पहले नाभि में वायु को स्थिर करना हम सीखे, क्योंकि आप जानते हैं जो प्राण वायु को ग्रहण किया जाता है, ये नाभि सबसे मुख्य स्थान है, क्योंकि यही यहाँ पर सारी वायु डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्राण वायु आती है श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा, फिर यहीं से अपान नीचे की ओर, तो नीचे जो अपान है उसको ऊपर लाना, दूसरे समान व्यान उदान, ये सब भी यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए यहाँ पर सारी वायु का संगम है, ये संगम स्थल कह लीजिए आप, सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है नाभि। तो यहाँ पर जो मणिपूरक बंध है, कहते हैं यहाँ पर पहले वायु को स्थिर करना सीखें, फिर यहाँ से ऊपर उठाना प्रारंभ करें। वायु जब फिर यहाँ से ऊपर उठती है, और भाई ये अभ्यास की बात है, मैं आपको बताऊँ, ये धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो ये सब हो जाता है। एक बार हमने अभ्यास किया तो जो चीज़ें कही वो सब चीज़ें मतलब हो जाती हैं थोड़े से अभ्यास से, और इससे शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आप ऊपर उठने लगते हैं, ये सिद्धि आनी प्रारंभ हो जाती है। तो खैर, तो इसके बाद क्या है कि ये यहाँ से मणिपूरक में स्थित वायु को अब यहाँ से ऊपर लेकर के चले, और यहाँ से कहाँ लाए फिर, कहते फिर हृदय में लाए। हृदय में अनाहत चक्र, और हृदय में जो वायु को लाना सीख जाता है, हृदय में स्थिर करना सीख जाता है, फिर वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता आपको, फिर तो उसकी सदगति ही होगी, ये एक गारंटी हो जाती है। क्योंकि हृदय वो स्थान है जहां पर हृदयाकाश में भगवान विराजित होते हैं, इसलिए यहां से ऊपर तो फिर ऊपर की स्थिति में जाने की बात है, यहां से नीचे पतन नहीं हो सकता। यहां आकर के जब हृदय में परमात्मा का प्रेम जो है ना, वो यहीं तो वो उद्गार यहीं से सारे के सारे श्रवित होते हैं।
यहीं पर वो प्रेम बनता है। तो यहां पर वायु को ला करके स्थित करें, ये अनाहत चक्र कहलाता है। इसके बाद अनाहत चक्र अब कहते हैं यहां से उदान वायु का पूर्ण संगम हो जाता है और उदान वायु के द्वारा फिर इसको और ऊपर उठाना है। और कहां लेकर के आए? कहने लगे अब कंठ में विराजमान विशुद्ध चक्र में। अब यहां पर कंठ में विशुद्ध चक्र होता है, कंठ सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। मैं कहता हूं स्वप्न अवस्था में भी ये कंठ सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। कंठ में ये गीता नाम की नाड़ी होती है जो बाल के हजारों भाग जितनी महीन होती है। उसी से ये जीव जब रात्रि में हृदय में सोने के लिए जाता है तो कंठ में आता है और यहीं से सारे स्वप्नों का खेल शुरू होता है, इसलिए कंठ सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा कंठ है, यहाँ इस कंठ में कौन सा चक्र है? विशुद्ध चक्र है, जो शुद्धिकरण का चक्र है। और फिर धीरे धीरे विशुद्ध चक्र से अब इससे भी ऊपर वायु को लेकर के आए तालु के मूल में। ये जो तालु का मूल है, यहाँ इसके अग्रभाग में, फिर इसको अग्रभाग में लेकर के आए और तदंतर इसको और ऊपर लेकर के आए। कहाँ? आज्ञा चक्र में, ललाट में विराजमान आज्ञा चक्र, जहां पर आपकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं और 1 मुख है। शरीर में जो 9 द्वार कहेंगे, 9 में से 7 द्वार ये सारे इस आज्ञा चक्र में, सारे शरीर को आज्ञा देने का चक्र, ये सारा खेल यहीं से चलता है। तो यहां पर स्थिर करें इस आज्ञा चक्र में, यहां पर लेकर के आए। और अब इसके बाद कहते हैं, अब इसके बाद ऊपर की ओर चलती है बात भाई। और ऊपर अब केवल 2 जगह हैं। एक तो आपका भ्रुकुटी के मध्य में सहस्त्रसार होता है और एक ब्रह्मरंध्र होता है। अब यहाँ पर आगे एक विषय जोड़ा है कि अगर कामना है, क्या कामना है? कि मैं किसी लोक विशेष में चला जाऊं। अब लोक विशेष में जाने की अगर यदि किसी की कामना है तो वो इस वायु को कहते हैं आधी घड़ी तक, आधी घड़ी माने 12 मिनट, 12 मिनट तक यही आज्ञा चक्र में रोके और यहां से फिर इसको स्थिर लक्ष्य के साथ सहस्त्रसार में जाए और सहस्त्रसार में जाकर के परमात्मा में स्थिर हो जाए। यहां से परमात्मा में स्थिर हो जाना है। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर और इंद्रियों को छोड़ देना है। और जब शरीर और इंद्रियों को छोड़ देगा, अब यहां से ये ऊपर उठेगा। ये तो शरीर के अंदर की गति बताई अभी तक। अब शरीर से बाहर की आगे गति की चर्चा। ये विज्ञान देखो कितना, हमारा जो ये शास्त्रों का विज्ञान है ना, वेदों का विज्ञान है, ये सारा बड़ा दिव्य विज्ञान है। पहले अंदर की गति बताई, फिर अब बाहर की गति बताई। ये जीव अब यहाँ से किस किस प्रकार से कहाँ होते हुए आगे जाता है। बड़ा विस्तार के साथ इसकी चर्चा यहाँ भी आई और आगे भी आएगी अभी। तो परीक्षित जी को कहते हैं कि हे परीक्षित जी, जब अगर यदि मन में भावना है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके मैं, क्या भावना बने कि ब्रह्मलोक में जाऊं, आकाशचारी जो सिद्ध हैं मैं जो मनोवांछित रूप से किसी भी लोक में भ्रमण करने वाले, जैसे नारद जी के बारे में चर्चा आती है, वो किसी भी लोक में भ्रमण करते हैं, तो कहते हैं फिर तो ये मन और इंद्रियों को साथ लेके शरीर से निकलना चाहिए। अगर किसी लोक विशेष में जाने की इच्छा तो मन और इंद्रियों को लेके जाना पड़ेगा। तभी तो अगर मन और इंद्रियों को लेकर के नहीं जाएगा, मन और इंद्रियों को यहाँ ले कर दिया तो फिर तो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगा। और मन और इंद्रियों को ले करके तब जाएगा जब इच्छा हो, क्योंकि उन्हीं से तो फिर उन चीजों का भोग होगा। तो इसलिए मन और इंद्रियों को शरीर के साथ लेकर के जाए और उस समय क्या हो जाता है, योगी का शरीर कैसा हो जाता है, कहते हैं सूक्ष्म हो जाता है। कैसा सूक्ष्म? कहते हैं वायुवत हो जाता है। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है।
योगेश्वराणां गतिम आहुर अंतर बहिर्त्रलोक्यः। पवना, ये लिखा है पवनांतरात्मा न कर्मभिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भजन। ये शरीर वायु की भांति हो जाता है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान, इनका सेवन करने वाले जो योगी हैं वो त्रिलोकी के बाहर और भीतर स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण करने का उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं केवल कर्मों से इस सिद्धि को प्राप्त कर लो, तो कहते कर्मों के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये सिद्धि तो चार चीजें बताई हैं, उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान, ये चार मार्ग है। कर्म का मार्ग तो बहुत बात चर्चा आती है, वो बहुत नीचे का मार्ग है। विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं, ये परोपकार आदि कर्म हैं, वो तो बस केवल आपको स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, उससे आगे की चर्चा उनके द्वारा नहीं है। जितने भी शुभ कार्य, लेकिन शुभ कार्य जीवन में जब तक शरीर है तब तक होते जरूर रहने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए? निष्काम। उससे क्या है कि अंतःकरण सदा पवित्र बना रहता है, उसके अंदर मल का प्रवेश नहीं होता। इसलिए कर्म से संभव नहीं है। योगी अब आगे की गति में, जो योगी होता है वो ज्योतिर्मय मार्ग से सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीन नाड़ियां ये होती हैं। इनकी चर्चा फिर क्या विस्तार से करेंगे। तो सुषुम्ना का माध्यम यह है कि ये समझ लीजिए जब दोनों स्वर चलते हुए हो, और ये ज्ञान की स्थिति में दोनों स्वर चलते हैं, वैसे नहीं चलते हैं। ईड़ा और पिंगला नहीं तो कभी ईड़ा चलता है बायां स्वर, कभी दायां स्वर, ईड़ा पिंगला, और सुषुम्ना में दोनों स्वर चलते हैं। सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जब दोनों स्वर आपके चले। और आप देख लेना, जैसे जिन जिन का चित्त इस समय स्थिर होगा ना, यहीं पर जिनका मन होगा उनके दोनों स्वर चल रहे हैं इस समय, चेक कर लेना। और जिसका एक स्वर चल रहा है तो समझ लेना वो स्थिरता नहीं है, क्योंकि ये विषय हर एक की समझ में आने वाला भी नहीं है, बड़ा गूढ़ विषय है। तो इसको तो बार बार अभ्यास के द्वारा समझा जाता है। तो जिनकी समझ में आ रहा है उनकी इस समय सुषुम्ना नाड़ी ये चल रही होगी। कोई ऐसा भी होगा जिसका एक बिना चल रहा है? ऐसा भी हो सके जिसका एक बिना चल रहा हो? जिसका एक भी ना चल रहा हो तो जयराम जी हो जाएगी उसकी, तो वो यहाँ क्या करेगा? एक भी स्वर का ना चलना, तो इसका मतलब यही है स्वर तो चलने तभी बंद होते हैं। खैर चलिए, तो अब कहते हैं खैर योगी क्या होता है? नंबर एक ज्योतिर्मय मार्ग से, दूसरे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मलोक के लिए वो प्रस्थान करता है। और ब्रह्मलोक से जब यहाँ तात्पर्य आ रहा है तो इसमें आप समझ लीजिए महजन, तपह और सत्य, चार जो ऊपर के लोग हैं उनकी चर्चा यहाँ उनमें मिक्स करके उस चर्चा को किया गया है। तो जब वो यहाँ से ऊपर की ओर उठता है तो आकाश मार्ग से फिर वो अग्निलोक होते भी जाता है। सबसे पहले जब अग्निलोक में पहुंचता तो अगर कुछ थोड़ा बहुत कोई विकार है भी, कोई मल है भी, तो उस अग्निलोक में जल करके भस्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ से वो भगवान के शिशुमान नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता। आगे एक चक्र है जिसको हम ज्योतिर्मय चक्र कहते हैं, जो भगवान विष्णु का ये शिशुमान चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। ये जो सारा ब्रह्मांड इसका केंद्र, जैसे हमारी पृथ्वी का एक केंद्र होता है, तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो शिशुमान नाम का चक्र है। तो वहां पर ये पहुंचता है। उसका अतिक्रमण करने के बाद अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वो अब कहां जाता है? उससे ऊपर है महलोक। उस महलोक में जाता है। वो लोक कौन सा है? कहते वो ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित लोक है। और उसमें अवधि कितनी है? कहते ये जीव वहां पर कल्प पर्यंत रह सकता है। किस रूप में? कहते देव शरीर के लिए। वो देवता जो एक कल्प की जिनकी आयु है वो इस महलोक में रहते हैं। और जीव जब फिर जो है प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख करके ये फिर ऊपर जाता है। जब महाप्रलय का समय आता है, वैकल्प प्रलय तो होगी एक न एक दिन, ब्रह्मा जी की भी प्रलय होती है भाई, तो फिर और की क्या बात करें। तो फिर उसमें क्या होता है, ये यहाँ से ऊपर की ओर चलता है। देवताओं के लोक से, इस महलोक से यहाँ से ऊपर की ओर जब सारे लोगों को भस्म होता हुआ देखता है, अग्नि प्रलय होती है, तो फिर वहां पर ब्रह्मलोक में जहां बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर विराजमान रहते हैं उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। और फिर कहते हैं वहां पर इसकी आयु कितनी हो जाती है?
ब्रह्मा जी के लोक की आयु ब्रह्मा जी की आयु के समान ही, 2 प्रार्थ की आयु होती है ब्रह्मा जी की। 2 प्रार्थ माने एक प्रार्थ जो होता है वो दिन होता है, और एक प्रार्थ वो भगवान क्या नाम एक रात्रि होती है, उतनी बराबर ये पूरी ब्रह्मा जी की आयु होती है। दिन रात वो चलता रहता है, लेकिन आयु के हिसाब से देखा जाए तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से मल्टीप्लाई करो पहले, एक प्रार्थ की आयु इतनी है और दूसरे प्रार्थ की भी इतनी, आधा दिन और आधा रात साथ साथ चलता रहता है। तो इस समय जो चल रहा है वर्तमान में ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्थ चल रहा है। इट मीन ब्रह्मा जी की जो आयु है एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मोर देन 50 इस समय ब्रह्मा जी 50 वर्ष से ऊपर के, तो द्वितीय प्रार्थ इस समय चूंकि चल रहा है, तो 2 प्रार्थ की ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है। वहां ब्रह्मा जी के लोक में क्या है कि न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहां पर किसी प्रकार के उद्वेग और भय की तो बात ही नहीं है, दुख की तो बात ही नहीं है। ये वही है कि परम पद को न जानने वाले लोगों की जन्म मृत्यु अत्यंत घोर संकटों को देखकर दया बस वहां के लोगों के मन में भी बड़ी व्यथा होती है। ये सांसारिक बात है, जो परम पद को नहीं जानते हैं व्यथा तो वहां तक है। सत्यलोक में पहुंचने के बाद तो योगी निर्भय हो जाता है। अब इसके बाद लय पद्धति दी यहां ब्रह्मलोक में। अब जो इससे भी ऊपर की चर्चा है, अब अपने स्वरूप बोध की चर्चा आगे आती है। ये वेदांत का विषय यहां से प्रारंभ हो जाता है। यहां तक तो योग का विषय है ये, और योग के बाद अब वेदांत का विषय प्राप्त हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि वाला विषय। अब इसमें क्या होता है, कहते हैं अब यहां पर इस ब्रह्मलोक में जो सत्यलोक में है, वो जब निर्भय होकर के आगे विचरण करता है, तो उसके बाद की जो स्थिति है यहां पर कहते हैं ये योगी अब पृथ्वी, जो पृथ्वी है, जो गंध तन मात्रा है, पृथ्वी को गंध तन मात्रा में लय करता है। इसके साथ इसकी इंद्रियां लय हो जाती हैं, घ्राण इंद्रिय और वाक इंद्रिय, ये भी लय हो जाती है। जो गंध को ग्रहण करती है, वाक इंद्रिय नहीं, सॉरी, गुदा, तो ये गंध तन मात्रा में लय हो जाती है। रसना, शब्द रसना जो है वो जल में लय हो जाती है, रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, और जो स्रोत है वो शब्द तन मात्रा में, और ऐसे ही कर्मेंद्रिया, ये सब अपने अपने कारण में पंच तन मात्राओं के साथ ये लय हो जाती है। तो इस प्रकार से योगी जो है पंचभूतों के स्थूल और सूक्ष्म आवरण को पार करता है। पहले स्थूल आवरण को पार करता है, एक एक भूलोक को, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश। इनके स्थूल भाव को और सूक्ष्म भाव को, इनको पार करके वो योगी फिर इससे आगे की बात करते हैं कि अब सूक्ष्म रूप जो रह जाता है उसको अब तामस अहंकार में लय करता है। ये सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, ये तामस अहंकार में लय हो जाता है। तामस अहंकार कारण रूप से माना गया है। जितने भी भूत हैं पंचभूत, ये तामस अहंकार, क्योंकि तामस अहंकार से इनकी उत्पत्ति होती है। इसकी चर्चा अगले अध्याय में हम करेंगे। तो तामस अहंकार में लय होता है। फिर कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, जो प्राण है, ये सब राजस अहंकार में लय होता है। और मन और ज्ञानेंद्रियां, ये जो वैकारिक अहंकार कहा गया, वैसे तो सत्वगुण कहा जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर सांख्य शास्त्र के अनुसार वैकारिक अहंकार इसको कहा गया, तो उसमें ये लय हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर ये जो अहंकार है ये महतत्व में प्रवेश करता है, और महतत्व में प्रवेश करने के उपरांत समस्त गुणों की जो लय स्थिति है, महतत्व माने तीनों गुण, और तीनों गुण फिर मूल प्रकृति में लय हो जाते हैं। और जब महाप्रलय का समय आता है तो कहते हैं ये प्रकृति रूपी आवरण भी लय हो जाता है। और कहाँ लय होता है, कहते हैं ये योगी अपने स्वयं आनंद स्वरूप
निरावरण, जो बिल्कुल अपना वास्तविक स्वरूप है, अपना आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चित आनंद घन स्वरूप परमात्मा कहा गया, कहते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। इसी को भगवनमयी गति कहा गया है, इसी को मोक्ष कहा गया है। इसके बाद फिर संसार में आने जाने के बाद रहती नहीं है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो मुझसे ये पूछा था वो मैंने वेदोक्त रीति से सनातन धर्म के अनुसार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति उसका वर्णन तुम्हारे सामने कर दिया। इसको ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करने के उपरांत उनसे जो पूछा था ये वो विषय है, वही मैंने तुम्हें बताया है। अब सीधी सी बात ये है कि तुम भगवान की भक्ति में लय हो जाओ। इसके अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। एकाग्र चित्त से तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्राप्त करो, भगवान श्री हरि का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। क्योंकि प्रश्न क्या था, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, उन्हीं का श्रवण करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, उन्हीं का स्मरण करना है। इस प्रकार से ये गति के संदर्भ में चर्चा की। इसके बाद विभिन्न देवताओं की चर्चा की गई कि कौन कौन से देवता की उपासना करने से क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे कहा कि जो उनको ब्रह्म तेज की इच्छा हो बृहस्पति की उपासना करें, इंद्रियों की शक्ति की इच्छा है शक्तिवान हो तो इंद्र की उपासना करे, संतान की इच्छा है तो प्रजापति की उपासना करे, जिसको धन चाहिए वो माता लक्ष्मी की, तेज चाहिए तो अग्नि की, और धन के लिए एक और कहा कि वसुओं की पूजा करे, जो वीर बनना चाहते हैं बल की इच्छा है रुद्र की उपासना करें, जिनको अन्न की इच्छा है वो माता अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें, राज्य की अभिलाषा है तो विश्वदेवों की उपासना करें। इसी प्रकार से आयु की इच्छा है तो अश्वनी कुमारों की, पुष्टि की इच्छा है तो पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की इच्छा है तो लोक माता पृथ्वी और ध्यव यानी आकाश का सेवन करें। सौंदर्य की किसी को इच्छा है, रूप की इच्छा है तो गंधर्व की, पत्नी की प्राप्ति की इच्छा है, नहीं किसी का विवाह है तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए, और अगर सबका स्वामी बनने की, राजा बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा की आराधना करें। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की, जिसको यश चाहिए वो यज्ञ पुरुष की आराधना करे, विभिन्न प्रकार के अग्निहोत्र यज्ञ करे। जिसको खजाने की इच्छा हो वरुण की, कुबेर की उपासना करे। जो विद्या प्राप्त करना चाहता है कहते हैं भगवान शंकर की उपासना करे। जो पति और पत्नी में जिनमें प्रेम नहीं है वो अगर यदि चाहते हैं कि पति और पत्नी में प्रेम बने तो माता पार्वती की उपासना करें। धर्म के उपार्जन के लिए ये सबसे बड़ी बात कही कि धर्म का उपार्जन जिसको करना है वो भगवान विष्णु की शरण में जाए। वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो पितरों की शरण में जाओ, बाधाओं से बचना है तो यक्ष कुबेर की शरण में जाओ, बलवान होना है तो मरुदगणों की शरण में जाओ, और राज्य की अभिलाषा है तो मनवंतरों की अधिपति, मनवंतरों के अधिपति जो शंभु आदि मनु, व्यवस्वत मनु है। तो इस प्रकार से उन मनुओं की शरण में जाना चाहिए। और भोगों के लिए चंद्रमा की बात की गई, लेकिन निष्कामता प्राप्त करने के लिए धर्म की बात जो की गई है उसमें तो परम पुरुष नारायण को ही भजना चाहिए, और तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी भगवान के उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित यही है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करते हुए, भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए उस दुर्बल ज्ञान को प्राप्त करें और केवल्य मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार से ये बात कही गई, और फिर थोड़ा सा वैराग्य का उपदेश और दिया गया, जिसमें बताया गया कि सुखदेव जी के द्वारा कि भाई ये जो कान है ना, अगर ये भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करते ना तो इन्हें तो समझ लेना सांप के बिल्ली है, और ये जीव अगर यदि इससे भगवान के नाम का कीर्तन नहीं किया गया ना तो कहते हैं मेंढक की टर्टल के अलावा कुछ नहीं है। और जो शीश भगवान के चरणों में नहीं झुकता, चाहे उस पर कितना ही दिव्य मुकुट क्यों ना सुशोभित हो, वो तो बोझ मात्र है। इसलिए भगवान ने जो हाथ दिए हैं ये भगवान की पूजा करने के लिए दिए हैं,
जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते अरे तो मुर्दे के समान है भाई। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली, भगवान के स्वरूप की, तीर्थ की, नदी आदि के दर्शन के नहीं करते तो ये आंखें मोर के पंख के समान है। और जो पैर चल करके भगवान के मंदिरों तक नहीं जाते हैं वे तो भाई पेड़ों के समान है। और जो मनुष्य भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी अपने शीश पर नहीं रखता, कहते हो तो मरे हुए के समान समझना चाहिए। भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की मकरंद को, उसकी सुगंध को जो सराहना नहीं करता, उसका जो सेवन नहीं करता, वो सब के समान है। सूत जी कहते हैं कि जो भगवान के मंगल में नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलता नहीं हृदय, भाई वो तो बस लोहा ही है। इसलिए कहते हैं भगवान का प्रेम होना चाहिए, श्रवण कीर्तन करते हुए हृदय द्रवित होना चाहिए, भगवान के प्रेम में आंखों से झरझर आंसू बहने चाहिए, रोम रोम आपका खिल जाना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। और यहीं पर आज भाई विश्राम दे देते हैं। कल सृष्टि विषय प्रश्न होगा और सही मायने में अभी तो ये जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के द्वारा परीक्षित के शोक का हरण किया और अब विधिवत रूप से कल सुखदेव जी कल भागवत प्रारंभ करें और इसी में मंगलाचरण भी करें। यह सब कुछ समझाने के बाद मंगलाचरण की होश आई सुखदेव जी को, पहले तो राग इसकी पीड़ा का हरण करो। तो ऐसा दिव्य ज्ञान सुखदेव जी परीक्षित जी को दे रहे हैं और अभी कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ इसकी चर्चा कल आपके सामने करेंगे। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।